हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से फटाफट में। अब ये आदत हो गया है एक्चुअली में, फटाफट को चैनल को नाम चेंज करके हम स्टूडेंट सर्विस कर रहे हैं और इसमें अपडेट देने वाले हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से लेकर नया अपडेट अमीन 550 से रिगार्डिंग, जैसा कि हम आप लोग को बोले थे। और इस अपडेट में एक अभ्यर्थी आप ही लोग के बीच से हमारा एक हेल्प किए हैं, जो पिछले वीडियो में हमने मांगा था आप लोगों से। वो चीज़ें एक लड़के हैं जो अपडेट दिए थे हमको, और इतना समझिए कि वो अपडेट नहीं देते तो हम फिर बात नहीं करने वाले थे विभाग के पास, क्योंकि हमारे पास कुछ जानकारी की कमी थी और वो जानकारी उन्होंने पूरा किया है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनको। आप लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये लेक्चर ऑडियो में होने वाला है, तो समझने के लिए थोड़ा ख्याल से सुनना पड़ेगा इस वीडियो को। देखिए, बात ये है कि हमने विभाग में बात किया था, बहुत आदमी से बात किया इसके बारे में, अमीन 550 से रिगार्डिंग। शुरुआत में ही ये चीज़ें हम क्लियर कर दें कि ये वैकेंसी कैंसिल नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप लोग के मन में अफवाह है, और ये चीज़ें हम पहले के भी वीडियो में शायद बताए हुए हैं। ये चीज़ें जान लीजिए कि ऐसा नहीं है विभाग में कि कमी है अभ्यर्थियों की, मतलब काउंसलिंग हुआ है उसमें से 550 के लिए कोई मान्य ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कमी है। वो दावा आपत्ति इसलिए लेने वाले हैं कि कुछ मान्य और अमान्य, उसमें से अमान्य अभ्यर्थियों वाले की बहुत ज़्यादा मांग है कि ये चीज़ें हम लोग को शो कराई जाए कि हम लोग क्यों मान्य नहीं है, कैसे कैसे ये लिस्ट बना है इसके बारे में। इसलिए ये लिस्ट निकाला गया है और उसमें दावा आपत्ति लिया जाएगा। दावा आपत्ति रिव्यू करने के बाद उसमें कोई देखा जाएगा कोई अभ्यर्थी ऐसा है जो मान्य सेक्शन में आ रहा है, मतलब कि एनेक्स 1 में आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो उन लोगों का काउंसलिंग बुलाया जाएगा। हो सकता है कि अगर उन लोगों को काउंसलिंग बुलाया जाए तो साथ में आप लोग को भी रद्द करके बुलाया जाए, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग को नवंबर वाला काउंसलिंग को लिस्ट को कैंसिल करके फिर आप लोग को भी बुलाया जाए। सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा, जहां तक हमारा मानना है। साफ साफ ये बात बता दें कि अगर एनेक्स 1 में दावा आपत्ति के बाद अभ्यर्थी आते हैं या फिर उसमें से कोई छूटे हुए हैं जो कट ऑफ के अंदर में आते हैं, तो उन लोग को बुलाया जाएगा और काउंसलिंग कराया जाएगा। और इसके बाद से रही बात कि काउंसलिंग को कैंसिल करने का कितना चांस है, मतलब कि रद्द करने का, वो नवंबर वाला काउंसलिंग को, तो उसमें चांस हमको बिल्कुल भी नहीं लगता है। देखिए, इसके बारे में भी बात हुआ तो वो सर ने बताया, और जैसा कि याद करिए आप लोगों को मांगा गया था 6-7 दिन पहले, ये चीज़ें अपडेट दिया गया था कि एफिडेविट लगेगा। इसके बारे में भी बहुत हमारे पास मैसेज आया था, तो इसको लेकर हमने बात किया था सर से। तो सर बताया कि देखिए, ये चीज़ें तय करती है कमेटी, और कमेटी देखिए हमको ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा चीज़ें आप लोग को रद्द कराएगा, क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं एफिडेविट की मांग है वो ज्वाइनिंग के समय में भी मांग है। तो हो सकता है कि वो चीज़ें नहीं रद्द करेगी। उससे अगर कोई जमा नहीं किया है तो उन लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज्वाइनिंग के समय उनसे मांगा जाएगा। ये चीज़ें लेकर आना पड़ेगा उनको, अगर नहीं भी जमा किए हैं तो ये चीज़ें कमेटी तय करेगी। कमेटी क्या तय करती है ये अलग बात है, लेकिन ये चीज़ें मान कर चलिए कि अगर कोई एफिडेविट जमा नहीं किए हैं काउंसलिंग के समय अमीन 550 के, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा हमको लगता है। और रही बात अब दावा आपत्ति कब लिया जाएगा अमीन 550 के ऊपर, तो ये चीज़ें देखिए अभी राधे श्याम सर के पास है, और हमारा जय सिंह सर से बात हुआ अभी आज के डेट में, और वो आदमी सर ने बताया हमको, बस इतना ही बताया है कि आप लोग का प्रोसेस होने वाला है बहुत ही जल्द, अगले कुछ दिनों में हो सकता है प्रोसेस चालू हो जाए। इतना ही बात हुआ है, इसके बाद से वो काट दिए। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ी देर बाद फिर हम कॉल कर किए, और फिर हमने बोला कि सर देखिए क्या हुआ, गलती से मिस्टेक से फ़ोन कट गया। अभी पिछले बार थोड़ी देर पहले आपसे बात हुआ था, तो सर ने बताया कि देखिए कट नहीं गया, आपका कॉल काट दिया गया है इधर से। और हम पूछे क्यों, तो आपको जो ज़रूरी था वो दे दिया गया, और अनावश्यक इस पे कॉल करने की कृपा ना करें, ऐसा करके कुछ बोले उन्होंने, और फ़ोन को काट दिया। आवाज़ तो मीठा लगा, लेकिन हम दूसरी बार तीसरी बार शायद कॉल किए उनको, लेकिन अंदर से खड़ूस आदमी है यार, लेकिन होना भी चाहिए, सीनियर हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनको। इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है वो हमारे दोस्त है LRC विभाग में, उनके द्वारा दिया गया है और उन्हीं के द्वारा ये बताया गया, तो हम आप लोग को बता रहे हैं। और उनसे हमने ये भी पूछा कि ये दावा आपत्ति कब लिया जा सकता है, तो उन्होंने ये बताया कि देखिए इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, हो सकता है कि आप लोग को लॉकडाउन के बाद ही प्रोसेस चालू हो।
तो इसके बारे में वो नहीं ये क्लियर कर पाए, तो इसलिए हमने जयसिंह सर से बात हुआ, जो बात हुआ वो आप लोग को हम बताएं। और हमको भी ऐसा लगता है कि कुछ ही दिन के बाद से आप लोग का दावा आपत्ति लिया जाए। और फिलहाल एक काम दिए हैं आप लोगों को, स्टूडेंट फरमाइश के एपिसोड नंबर 12 या 13 में दिए हुए हैं। ये दोनों वीडियो को आप फुल देखिएगा। आप लोगों के बारे में कुछ बात किए हुए हैं, वैसा कीजिए जैसा हम बोले हैं उस वीडियो में, वैसा कीजिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का प्रोसेस जल्दी से जल्दी हो तो। चलिए, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। और आपने हमें इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।